बॉर्न हाइपर साइकिल। बॉर्न हाइपर साइकिल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा सुने, इससे हम लोग आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी फाइंड करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड पे अप्लाई होता है कौन से वाले आयनिक कंपाउंड पर? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स पर। कौन से वाले जी? बाइनरी आयनिक कंपाउंड। आप लोगों ने बाइनरी आयनिक कंपाउंड NaCl प्रिपेयर करना है। NaCl की स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड होते हैं। अच्छा आप सुनना, अब इसको बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है, इसको बनाएं इसकी ओरिजिनल स्टेट से, मतलब सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। इसको बोलते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन। इसको बैलेंस करना है क्योंकि 1 मोल बनाना होता है। तो आप यहां लिख दोगे 1/2, आप यहां लिख दोगे 1/2। अगली बात सुनना, इसको बनाने का एक तरीका और भी है। आयनिक कंपाउंड अपने आयन से बनते हैं और हमने कल डिफाइन किया था लैटिस एनर्जी को कि गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड का बनना लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी होती है। और ये हमारे पास डेल्टा HX, ये हमारे पास अननोन है, इसका हमें आज पता लगाना है। डेल्टा HX क्या चीज है? इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 4-5 स्टेप इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो ये बच्चे हमारे पास कंप्लीट इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन। और लास्ट बात सुन लो एक और, बाय हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉर्न हाइपर साइकिल हेस लॉ की एप्लीकेशन है। बाय हेस लॉ, हेस लॉ ने कहा था अगर आप रिएक्शन को एक स्टेप में करवाओ या बहुत सारे स्टेप में करवाओ, उनकी एंथैल्पीज का सम सेम आता है। तो एक तो आपने डायरेक्ट बनाया जी NaCl, इसको बोलते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन। किसके इक्वल आएगा? इन दोनों के सम के, इन दोनों के सम के, दैट इज डेल्टा HX प्लस डेल्टा H लैटिस। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब कुछ बातें आपको याद करनी है, कुछ बातें आपको यहां पर याद करनी है। सुने और से देखो, आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होती हैं। एक इसके अंदर बच्चे मेटल आयन होता है, मेटल का आयन होता है, और एक इसमें नॉन मेटल होता है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, याद रखना ये बात। अब सुनो, यहां पे ध्यान देना जरा। अब ये बात आपको समझानी है जिसकी वजह से आपको बॉर्न हाइपर साइकिल बहुत आराम से समझ आ सकता है, वरना इसके लिए बहुत एफर्ट करनी है। यहां ये हिंट लिख लो, मेटल नॉन मेटल, ये आपको हिंट याद रखनी है, बहुत काम की हिंट है ये, यही से आपको टॉपिक तैयार होगा। मेटल नॉन मेटल, क्योंकि मैं बता चुका आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल एटम होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो सुनना जरा, मेटल एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, मेटल एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो आपने इसको हीट करना है, इतना हीट करना है, इतना हीट करना है कि इसकी गैस बन जाए। पहले ये लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। जब गैस बन जाए, इसको और हीट करना कि इसका आयन बन जाए, इसका आयन बन जाए, और मेटल का आयन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये बात समझ आ रही है तो आपका आधा मसला हल हो गया। ये स्पेशल ट्रिक है याद करने की। मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दें, नॉर्मली सॉलिड होते हैं। आप इन्हें हीट करोगे, गैस बनाओगे, इतना हीट करोगे कि लिक्विड बन जाए, और हीट करते रहो करते रहो, इसकी गैस बनानी है, इसकी गैस बनानी है। और जब ये गैस बन जाए तो इसको और हीट करना है, इसको और हीट करना है, और हीट करना है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है और आयन बन जाएगा। और मेटल का आयन हमेशा कौन सा बनता है? हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो क्योंकि हम यहां पर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयन हमेशा गैसियस फॉर्म में होंगे, आयन हमेशा गैसियस फॉर्म में होंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। या तो गैस होंगे या पानी में एक्वस होगा। तो पानी तो यहां पर है नहीं, तो सारे गैस होंगे। अच्छा आप सुनना जरा, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो है वो आमतौर पे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आमतौर पे मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं जी? मॉलिक्यूल, Cl2, Br2, I2।
अच्छा, आप उसको हीट करके उसका एटम बनाओगे, मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, एटम बनाओगे और एटम का आयन बनाओगे, एटम का आयन बनाओगे। अच्छा सुनना जरा, मॉलिक्यूल, नॉन मेटल मॉलिक्यूल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, तीनों स्टेट में होते हैं। मेटल खाली सॉलिड थे, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब एटम बनेगा तो वो गैस होगा, इसमें कोई दूसरी स्टेट नहीं होती, सिर्फ गैस होती है। और इसका आयन कौन सा बनता है जी? हमेशा नेगेटिव, वो भी गैस ही होती है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई ना तो आपका बोर हाइबर साइकिल तैयार हो जाएगा अभी अभी, विद इन 5-10 मिनट्स आप बोर हाइबर साइकिल सारा तैयार कर लोगे अगर ये बातें समझ आई हैं। ठीक है, नॉन मेटल मॉलिक्यूल होते हैं। अब मॉलिक्यूल देखो, हमने पढ़ा है मॉलिक्यूल जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और बहुत सारे, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये बातें भी याद रखा करो। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल कौन होता है? केमिकली जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ये बात नोट कर लो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो मेटल होता है, उस पर चार्ज क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव। और जो आपका नॉन मेटल होता है, जो आपका नॉन मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसका आयन हमेशा नेगेटिव होता है। ये बातें लिख लो अपने पास, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको लिखा करें। आपको पहले एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है, एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज। अच्छा स्टार्ट कर रहा हूं जी बॉटम से। आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है सोडियम क्लोराइड, आपने बनाना है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म। अच्छा हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट किया जी, सोडियम की दुनिया में स्टेट होती है सॉलिड, नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट से स्टार्ट कर रहा हूं। क्लोरीन की स्टेट होती है गैस, मॉलिक्यूल गैस। और NaCl में क्योंकि एक क्लोरीन है तो यहां लिखूंगा 1/2, यहां लिखूंगा 1/2। इन दोनों के मिलने से NaCl बन गया। ये देखो लिखा हुआ है सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस NaCl, इसका नाम था डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन। अब क्योंकि एरो नीचे है, एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, एरो नीचे है, इसका मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है इसका साइन नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी लॉस हो रही है। अभी आप नोट नहीं करेंगे, सुनते जाएंगे। एनर्जी लॉस हो रही है तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। मीन ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सोडियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है सॉलिड। अच्छा आपने इसको गैस बनाना है, आपने इसको गैस बनाना है। कैसे बनेगा? अगर मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं हीट करूंगा तो एरो ऊपर जाएगा, आप इसको हीट कर रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है और सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बन गया, सोडियम सॉलिड से गैस बन गया। उसको नहीं छेड़ना, कॉपी करना, क्लोरीन को नहीं छेड़ना, फिजिकल स्टेट के साथ कॉपी करना। सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, डेल्टा H कल पढ़ाया था, वेपोराइजेशन कहते हैं, साइन पॉजिटिव, रिएक्शन एंडोथर्मिक। आपने हीटिंग की है, रिएक्शन एंडोथर्मिक। सॉलिड से गैस, ये लिख के लिखा हुआ है सॉलिड से गैस। जब सॉलिड से गैस बनेगा आपको हीट करना पड़ेगा। सोडियम सॉलिड से गैस बन गया, ये मैंने कॉपी किया। अच्छा अगला स्टेप सुने और से, इधर आपने सॉलिड से गैस बना दिया, अब आपको क्या बनाना है? गैस से आयन बनाना है, गैस से आयन। इसको और हीट करेंगे, इसको और हीट करेंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से लूज कर देगा। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अगर इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 लॉस होंगे, एक है तो एक लॉस होगा। तो सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और गैसियस स्टेट तो मेंटेन रहेगी। ये लिखा हुआ है देखो, शॉर्ट हैंड क्या बताई थी?
सॉलिड से गैस, गैस से आयन, चेक करो, सॉलिड से गैस, गैस से आयन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नहीं छेड़ना, क्लोरीन को कॉपी करना, 1/2 Cl2 गैस, इसको नहीं छेड़ना, एक वक्त में एक काम होगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आपने हीट किया, साइन पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। अब बारी है नॉन मेटल की। मैंने आपसे कहा था नॉन मेटल नॉर्मली मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है Cl2, इसको हीट करो, इसके क्लोरीन के बॉन्ड टूटेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे और क्लोरीन एटम बन जाएगा, ठीक है, तो क्लोरीन एटम बन गया। तो ये मैंने कहा था एटम हमेशा गैस होता है। अगर यहां पर आयोडीन होती, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, जैसी वो एटम बनती आयोडीन तो मैं गैस दिखता। मैंने आपसे कहा था मॉलिक्यूल जोन सा मर्जी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब एटम बनेगा वो गैस ही होगा, वो एटम बनेगा वो गैस होगा। इन दोनों को कॉपी करो, एक वक्त में एक चेंज। अच्छा अगली बार मुझे बताओ, इसको हीट करना पड़ा बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट करना पड़ता है, आपने हीटिंग की दोबारा, तो मॉलिक्यूल से एटम को क्या नाम देते हैं, कल बताया था मैंने, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम बन गया, एटोमाइजेशन, अगेन साइन पॉजिटिव, फिर हीट करना पड़ा, मतलब दोबारा एंडोथर्मिक, दोबारा एंडोथर्मिक। इन दोनों को कॉपी कर लो, सोडियम आयन गैसियस स्टेट कॉपी, इलेक्ट्रॉन कॉपी, 7 क्लोरीन एटम हो गया, मॉलिक्यूल के बजाय एटम हो गया, मॉलिक्यूल से एटम, अब एटम से आयन। मैंने आपको क्या बताया था, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन बनाएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। 7 मैंने आपसे कहा था गैसियस स्टेट होती है आयंस की, 7 सोडियम आयन को कॉपी करो, सोडियम आयन को कॉपी करो, गैसियस स्टेट सोडियम आयन। अब बताओ यहां पे वापस आओ जरा, सोडियम गैस, क्लोरीन गैस, इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, NaCl, इसका नाम क्या था, एंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये मिलके बनाएंगे जी, ये बन गया आपका NaCl, इसको बोलेंगे डेल्टा H लैटिस, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड होना, कल बताया था, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और साइन क्या आएगा, लॉस ऑफ हीट, मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एरो नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। चलें जी, अब मैं यहां से बता रहा हूं, डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल टू, ये आपकी फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, ये लैटिस है, ये आपकी लैटिस लिखी हुई है सामने, ये लिखी हुई है लैटिस, ये लिखी है फॉर्मेशन। अच्छा डेल्टा Hx क्या चीज है, ध्यान देना जरा, फॉर्मेशन और लैटिस के अलावा, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस के अलावा जो कुछ है सारा कुछ डेल्टा Hx है, फॉर्मेशन और लैटिस के अलावा जो कुछ भी है, यहां से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहां से नीचे आए, ये सारा कुछ डेल्टा Hx है, ये सारा कुछ डेल्टा Hx है। जरा देखते जाओ, लैटिस को छोड़ के, फॉर्मेशन को छोड़ के, पहला स्टेप क्या लिखा था, डेल्टा H वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब कुछ क्या है मुझे बताओ, डेल्टा Hx है, प्लस लास्ट में क्या लिखा है, डेल्टा H लैटिस। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 5 6 में से 5 वैल्यूज गिवन होंगी, 6 आपने निकालनी है, 5 गिवन होंगी, 6 आपने निकालनी है।